एक जंगल में मुफासा नाम का एक शेर रहता था। वो पूरे जंगल का राजा था। अधीरा नाम का एक बड़ा बाघ उसका मित्र था। उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम सिम्हा और वीरा था। दोनों बहुत समझदार और बुद्धिमान थे। एक दिन भोजन की तलाश में जाने से पहले मुफासा और अधीरा ने बच्चों से कहा, सिम्हा, तुम दोनों इसी गुफा में रहना। हम भोजन की तलाश में बाहर जा रहे हैं, कहीं भी मत जाना। ये कहकर मुफासा और अधीरा वहां से चले जाते हैं। उसी समय जंगल में 5 पूंछों वाला एक मायावी राक्षस आता है। उसका नाम काला था। वो राजी नाम की एक लोमड़ी से कहता है, राजी, मुझे 2 छोटे बच्चों का मांस खाना है। तुम जाकर सिम्हा और वीरा को किसी बहाने से मेरे पास ले आओ। मैं उन्हें मारकर खा जाऊंगा। अरे नहीं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुफासा और अधीरा मुझे मार डालेंगे और मैं ये काम नहीं करूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ही मारकर खा जाऊंगा। ऐसा मत करो। ठीक है, मैं किसी तरह उन्हें बहला फुसला कर यहाँ ले आती हूँ। राजी उस गुफा में पहुंची जहाँ सिम्हा और वीरा रहते थे। हेलो सिम्हा, कैसे हो तुम? तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें पूरा जंगल दिखाऊंगी। नहीं, हमारे पिताजी ने हमें बाहर जाने से मना किया है। अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, चलो ना मेरे साथ। हमने मना कर दिया ना, फिर भी बार बार क्यों कह रही हो? अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगी। उसी समय मुफासा और अधीरा वहां पहुंच जाते हैं। राजी, तुमने ऐसा क्यों किया? जब हम यहाँ नहीं थे तब तुम हमारे बच्चों के साथ, तुम उन्हें अपने साथ कहाँ ले जाना चाहती थी? सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। काला नाम के एक राक्षस ने मुझे धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर मैं आपके बच्चों को उसके पास नहीं ले गई तो वो मुझे मार डालेगा। वो कहाँ है? मुझे अभी उसके पास ले चलो, मैं उसे खत्म कर दूंगा। वो इतना साधारण नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। वो उसके पास तो बहुत सारे जादू है। वो आपको भी मार सकता है। उसे हराने के लिए किसी महान ऋषि की सलाह लेनी होगी। काला को हराने का उपाय जानने के लिए मुफासा और अधीरा एक महान ऋषि के पास पहुंचते हैं। मुफासा और अधीरा, मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो। तुम काला को हराना चाहते हो ना? लेकिन काला अपने पिछले जन्म के श्राप के कारण ऐसा बन गया है। तुम ये पवित्र विभूति उस पर छिड़क देना, इससे उसका श्राप समाप्त हो जाएगा। मुफासा और अधीरा विभूति लेकर काला के पास पहुंचते हैं और उस पर विभूति छिड़क देते हैं। जैसे ही विभूति उस पर पड़ती है, वो एक सुंदर पंखों वाले घोड़े में बदल जाता है। आप दोनों ने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं मदद के लिए जरूर आऊंगा। ये कहकर वो पंखों वाला घोड़ा उड़ जाता है और कहानी यहीं खत्म होती है। तो देखा, जब कोई अजनबी आपको बहाने या धोखे देने की कोशिश करे तो समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। विशाल पंखों वाला शेर, रोबोट शेर और 5 सरों वाला सांप। एक जंगल में मुफासा नाम का विशाल पंखों वाला शेर, उसका दोस्त अधीरा नाम का एक बाघ, काला लोमड़ी और मुफासा का बेटा सिम्हा रहते थे। काला को शेर का मांस खाने की इच्छा हो रही थी, तो उसके मन में ऐसे ख्याल आए, हाय, मुझे सिम्हा को मारकर इसका मांस खाने का बहुत मन हो रहा है। अगर मैंने ऐसा किया तो पक्का मुफासा मुझे मार देगा। फिर भी कुछ न कुछ करके इस नन्हे सिम्हा को मारकर खाना तो होगा। इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। किसी भी तरह मुफासा को इसके लिए मनाना होगा। काला इस तरह सोचकर मुफासा के पास जाता है। महाराज, आपको एक जरूरी बात बतानी है। बुरा ना माने तो मैं आपको एक तरकीब बताऊंगा। ठीक है, जल्दी बताओ। अगर आपने अपने बेटे सिम्हा की बलि चढ़ाई तो आपके भाग्य खुल जाएंगे, आपको दिव्य शक्तियाँ मिलेंगी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या?
तुमने मेरे बेटे को जॉन से मारने के लिए कहा। बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। फिर कभी ऐसी सलाह दी तो जॉन से मार दूंगा। लोमड़ी वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद जंगल में उस लोमड़ी को खाने 5 सरों वाला सांप आता है। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक शानदार तरकीब बताऊंगा। इसलिए मैं हर दिन तुम्हारे पास किसी न किसी जानवर को लेकर आऊंगा। बस तुम उसे मार कर खा जाना और थोड़ा मांस मेरे लिए भी रख देना। मैं उसी से काम चला लूंगा। वो सब तो ठीक है, अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। तुरंत जाकर किसी भी जानवर को लेकर आओ, मैं उसे मारकर खाऊंगा। ठीक है दोस्त, अभी जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। इस तरह काला हर दिन एक जानवर उस सांप के पास लेकर आता, फिर बचा हुआ मांस खाकर खुशी मनाता। फिर कुछ समय बाद जंगल के जानवर जब गायब होने लगे तो खबर मुफासा तक पहुंची। मुफासा तुरंत अधीरा को बुलाकर कहता है, क्या बताओ अधीरा, अपने जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं। उनके साथ कुछ तो हुआ है, इसका पता लगाकर खबर करो। ठीक है महाराज, मैं अभी जंगल में जाकर इसका पता लगाकर वापस आता हूँ। फिर अधीरा सारे जंगल में छानबीन करने लग जाता है। ऐसे में एक जगह उसको काला और निशा जानवरों का मांस खाते दिखाई देते हैं। तुरंत अधीरा उनके पास पहुंचता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये 5 सर वाला सांप कौन है? अच्छा, तो ये बात है, तुम दोनों ही सारे जानवरों को मार कर खा रहे हो। ठहरो, अभी मैं जाकर मुफासा को खबर करता हूँ। इस तरह अधीरा पीछे मुड़कर जाने ही वाला था। इतने में निशा अपने मुंह से एक बड़ा सा अग्नि ज्वाला अधीरा पर फेंक देती है, जिससे अधीरा वहीं मर जाता है। ये सब कुछ देखकर मुफासा को कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक गज नाम का एक शेर आता है, जिसे देखकर मुफासा कहता है, आप कौन हो? आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम गज है, मैं असली शेर नहीं हूँ, मैं एक रोबोटिक शेर हूँ। मुझे मनुष्यों ने बनाया है। यहाँ मैं जानवरों पर खोज करने के लिए आया हूँ। मुझ में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अगर आपको किसी चीज़ की मदद चाहिए तो मुझे बताइए। बहुत अच्छे, क्या तुम मेरी एक सहायता कर सकते हो? इस जंगल में निशा नाम की एक खतरनाक सांप घूम रही है। उसने मेरे प्रिय मित्र अधीरा को मार डाला। वो अपने मुंह से आग उगलती है। तुम हमारे जैसे प्राणी नहीं हो, इसीलिए उस जहर और आग का तुम पर कोई नुकसान नहीं होगा। तुम तुरंत निशा पर हमला करके उसे मार देना। मैं एक बड़े से पत्थर पर ठहरूंगा, तुम वहीं उसे लेकर आना और मैं उस पत्थर से वार करके उसे वहीं मार दूंगा। ठीक है मुफासा, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह गज निशा के पास जाता है। निशा उस पर जहर उगलती है, लेकिन गज पर इसका कोई असर नहीं होता। इस बात से परेशान होकर निशा उसके पीछे भागती है। मुफासा एक बड़े से पत्थर से उस पर वार कर देता है। वो वहीं मर जाती है। ये सब देखकर काला वहां से भाग जाता है। जंगल में दोबारा से खुशियां आ जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।